सीतापुर हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। भाई ही बना भाई के परिवार का कातिल। अपनी सगी मां को भी उतारा मौत के घाट। शातिर हत्यारा कैसे फंसा पुलिस के जाल में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत का मामला नया मोड़ पकड़ रहा है। दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात जनपद के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर गांव में हुई थी, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। पहले कहा गया कि घर के बेटे अनुराग सिंह ने ही अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो नशे का आदी था। मगर कहते हैं ना कि गलत काम कितनी भी तैयारी के साथ क्यों न किया जाए, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और हत्यारा खुद को कितना होशियार समझे मगर गलती कर ही बैठता है। सीतापुर में 5 लोगों की हत्या और एक की आत्महत्या वाला ये कांड अब पूरी तरह से 6 लोगों की तैयारी के साथ मर्डर वाला कांड बन चुका है। इसका मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि मरने वाले का भाई ही है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की थ्योरी नशेड़ी और सबको मारकर खुदकुशी करने वाले से पूरे परिवार की हत्या तक कैसे घूम गई। तो इसके पीछे सबसे अहम और पुख्ता सबूत बनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। शनिवार को सीतापुर के पल्हापुर गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर सनसनी मचा गई। इसमें अनुराग सिंह पर ही अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों को मारने के बाद खुद को गोली मारने की बात सामने आई। पल्हापुर हत्याकांड में जहां एक तरफ पुलिस ने इस घटना में अनुराग को मानसिक विक्षिप्त बताते हुए हत्या आरोपी बना दिया था, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी वारदात को बर्बरतापूर्ण हत्या की दिशा में मोड़ दिया। जिस अनुराग को पुलिस ने नशेड़ी और मानसिक विक्षिप्त बताते हुए घटना का मुख्य आरोपी माना था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को फेल कर दिया। अनुराग को 2 गोलियां मारे जाने की पुष्टि हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई आत्महत्या करने गया है तो उसने खुद को एक ही गोली मारी होगी, फिर ये दूसरी गोली आई कहां से? क्या ये पहले से तैयार किया हुआ कोई प्लान्ड मर्डर है, जिसे एक हादसा दिखाने के लिए पूरी कहानी रचाई गई? जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि अनुराग को एक गोली दाहिनी कनपटी पर मारी गई है, जो कि गले को चीरते हुए दूसरी तरफ से निकल गई। वहीं दूसरी ओर बाईं तरफ से भी एक गोली चलाई गई, जो उसके सिर में जाकर फंस गई। सूत्रों की माने तो अनुराग के दिमाग में फंसी गोली 315 बोर की है, जो कि अवैध असलहे से चलाई गई है। अनुराग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान हुए एक्सरे में ये गोली पाई गई। इस रिपोर्ट ने ये इशारा कर दिया कि अनुराग की भी हत्या हुई है। जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में मृतक अनुराग सिंह के ताऊ, भाई अजीत, उसकी पत्नी और घर के 2 नौकरों को भी हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की और इसी में अजीत सिंह ने अपना गुनाह कबूल लिया। कहानी का सार ये निकला कि भाई की प्रॉपर्टी के लिए ही दूसरा भाई पूरे परिवार का हत्यारा बन गया, जिसमें उसकी सगी मां भी शामिल है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।